तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि अमीर लोग मेहनत से अमीर बनते हैं। सच ये है कि जो सच में अमीर हैं वो कभी ये नहीं बताते कि वो अमीर कैसे बने। वो तुम्हें मोटिवेशनल स्पीचेस देंगे, हार्ड वर्क की बात करेंगे, अर्ली मॉर्निंग रूटीन बताएंगे, लेकिन वो असली राज जो उनकी वेल्थ का एक्चुअल रीजन है वो कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि अगर तुम वो जान गए तो तुम भी वही बन सकते हो जो वो है। 500 साल पहले एक इंसान ने वो राज लिख दिए थे। उसका नाम था मैकियावेली और उसकी किताब इतनी डेंजरस थी कि चर्च ने उसे बैन कर दिया। पोप ने कहा यह शैतान की किताब है। गवर्नमेंट्स ने उसकी कॉपीज जलाई क्योंकि उसमें वो सच था जो सिर्फ राजाओं और अमीरों के लिए था, आम इंसान के लिए नहीं था। आज वो 9 राज मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक वार्निंग पहले। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो मोटिवेशनल कोट सुनकर खुश होते हैं। ये उनके लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, जो आज के बाद अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहते हैं। अगर तुम वो इंसान हो तो आगे सुनो। जो लोग ये सोचते हैं कि बस थोड़ी मेहनत करो, पॉजिटिव रहो और सब ठीक हो जाएगा, वो अभी ये वीडियो बंद कर सकते हैं। उनके लिए ये कंटेंट नहीं है। ये उनके लिए है जो समझ चुके हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जो जानना चाहते हैं कि असली गेम कैसे खेला जाता है, जो अंदर से तैयार है वो सच सुनने के लिए जो उन्हें कोई नहीं बताता। अगर तुम उन लोगों में से हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ वो बातें होती हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। और अब पहला राज, रूल 1, लोमड़ी बनो, शेर नहीं। इटली में एक आदमी था, जियानी डिमेट्सी, इटली का सबसे अमीर इंसान। लेकिन अगर तुम उसे स्ट्रीट पर देखते तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। साधारण कपड़े, साधारण घर, कोई नौकर नहीं, कोई तामझाम नहीं, एक बिल्कुल आम आदमी। लेकिन असलियत ये थी कि पूरे यूरोप के राजा उससे पैसे उधार लेते थे। हर बड़ा डील उसके इशारे पर होता था और किसी को ये नहीं पता था। मैकियावेली ने इसी से एक रूल निकाला था, शेर दिखता है इसीलिए शिकार होता है, लोमड़ी नहीं दिखती इसीलिए जीती है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, जब तुम YouTube, Instagram पर अपनी नई कार की फोटो डालते हो, नई वॉच की फोटो डालते हो, नई घर की फोटो डालते हो, तुम ये सोचते हो कि लोग इंप्रेस होंगे। लेकिन असल में क्या हो रहा है? जलने वाले रिश्तेदार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वो दोस्त देख रहे हैं जो कल उधार मांगेंगे, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा है। तुम कूल नहीं बन रहे, तुम टारगेट बन रहे हो। वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। ये कंजूसी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। आज से एक काम करो, अपनी सक्सेस के बारे में बात करना बंद करो, अपनी इनकम के बारे में बात करना बंद करो। रूल 2, गरीबी का नाटक करो। ये सुनने में बिल्कुल गलत लगेगा, लेकिन पूरी बात सुनो। मैकियावेली के जमाने में फ्लोरेंस में एक टेक्सटाइल मर्चेंट था, फ्रांचेस्को। उसने अपना बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करता? नई कार खरीदता, बड़ा ऑफिस लेता, लोगों को बताता कि बिजनेस अच्छा जा रहा है। लेकिन फ्रांचेस्को ने कुछ और किया। उसने अपने पुराने कपड़े पहनना जारी रखा, उसी छोटी पुरानी दुकान में बैठता रहा। जब भी कोई पूछता कि बिजनेस कैसा है, वो हमेशा यही कहता कि मार्केट स्लो है भाई, जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? कॉम्पिटिटर्स ने उसे सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा ये तो छोटा खिलाड़ी है। सप्लायर्स ने उसे बेटर रेट्स दिए क्योंकि उन्हें लगा ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसे इग्नोर किया और किसी ने उसकी ग्रोथ को ट्रैक नहीं किया। 5 साल में वो चुपचाप पूरे शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मर्चेंट बन गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान कमजोर की मदद करता है और ताकतवर से जलता है, ताकतवर को रोकने की कोशिश करता है, ताकतवर के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करता है। तो इस साइकोलॉजी को अपनी फेवर में यूज करो। मीटिंग में जाओ, कहो कि मार्केट टफ है, नेगोशिएशन में बैठो, कहो कि बजट टाइट है भाई, लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप बिना किसी को बताए अपना एम्पायर खड़ा करते रहो। याद रखो, अमीर लोग गरीबी का नाटक करते हैं और गरीब लोग अमीर का। लेकिन तीसरा रूल, ये तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के बारे में है। रूल 3, दुश्मन तुम्हारे घर में है।
एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें चैलेंज करे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे घर में बैठकर खाना खाता है, जो तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ हंसता है, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करता है और पीछे तुम्हारी बर्बादी चाहता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम उसे पहचानते भी नहीं। मुंबई में कुछ साल पहले एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। वो खुश था और उसे खुश होने का हक भी था। उसने एक बड़ी पार्टी रखी, सबको बुलाया, रेवेन्यू के फिगर्स बताए, फ्यूचर प्लान्स शेयर किए, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खुलकर बताई। उसे लगा ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? उसके सीटीओ ने रिजाइन किया और कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लिया, साथ में पूरी टेक्निकल नॉलेज लेकर। मार्केटिंग हेड ने उसी बिजनेस मॉडल से अपनी अलग कंपनी शुरू कर दी। इन्वेस्टर्स ने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया और वो कंपनी जो 100 करोड़ की थी 2 साल में बंद हो गई। उसकी एक ही गलती थी, उसने सबको बता दिया था कि उसके पास क्या है। सन त्सू ने कहा था, जब स्ट्रांग हो तो वीक दिखो, जब वीक हो तो स्ट्रांग दिखो। लेकिन मैकियावेली एक कदम और आगे गया। उसने कहा, हमेशा वीक दिखो। स्ट्रांग होने का पता तब चले जब बहुत देर हो चुकी हो, जब तुम पहले से इतने आगे निकल चुके हो कि कोई तुम्हें रोक ही ना पाए। आज से एक रूल फॉलो करो, जो तुम्हारी सक्सेस के बारे में नहीं जानता वो तुम्हें रोक नहीं सकता। रूल 4, परछाई में साम्राज्य बनाओ। एक सवाल पूछो खुद से, असली पावर क्या होती है? क्या वो जो दिखती है या वो जो नहीं दिखती? जिसकी इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो पावरफुल नहीं है। वो एक प्रोडक्ट है, एक टूल है जो उसे स्पॉन्सर करता है, जो उसके पीछे का असली पैसा पैसा है, जो उसकी रीच को खरीदकर लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाता है। वो पावरफुल है और तुमने उसका नाम कभी सुना भी नहीं होगा। उसका कोई इंस्टाग्राम नहीं है, उसकी कोई पब्लिक प्रेजेंस नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं, लेकिन वो हर जगह है। यही है असली पावर। आज से ये करो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, लेकिन सिर्फ एक के बारे में लोगों को पता रहने दो, और वो भी सबसे बोरिंग और ऑर्डिनरी वाली। किसी को मत बताओ। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, ये सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे अकाउंटेंट की बात है। और जब कोई पूछे कि क्या करते हो, बस इतना कहो, बस छोटा सा काम है, जैसे तैसे चल रहा है। कनेक्शंस बनाओ, लेकिन क्वाइटली। उस लॉयर को जानो जो कभी मीडिया में नहीं आता। उस बैंकर से रिलेशन बनाओ जो स्पॉटलाइट से हमेशा दूर रहता है। यही असली नेटवर्क है, और यही नेटवर्क एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। अब तक की 4 राज बाहर की दुनिया के बारे में थे, लेकिन 5वां रूल ये तुम्हारे अंदर की उस कमजोरी के बारे में है जो तुम्हें जाने बिना बर्बाद कर रही है। रूल 5, सब्र, सबसे बड़ा हथियार। 2017 में जब बिटकॉइन का बूम आया, एक लड़के की स्टोरी सुनो। उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 2 महीने के अंदर सिर्फ 60 दिनों में वो 5 लाख रुपए बन गए। 5 गुना रिटर्न बिना किसी मेहनत के। और उसने क्या किया? फेसबुक पर स्क्रीनशॉट शेयर किए, दोस्तों को इन्वेस्टमेंट टिप्स देने लगा, खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट बताने लगा, मीडिया को इंटरव्यूज दिए, हर किसी को बताया, देखो मैंने क्या किया। रिजल्ट क्या हुआ? रिलेटिव्स ने पैसे मांगे इन्वेस्ट करने के लिए, इनकम टैक्स का नोटिस आया, कुछ लोगों ने फिजिकली थ्रेटन किया, स्ट्रेस इतना बढ़ा कि रातों की नींद चली गई। उसने पैनिक में सब कुछ बेच दिया और जो पैसा बचा था वो भी धीरे धीरे खर्च हो गया। दौलत आई और शोर मचाकर चली गई। मैकियावेली ने 20 साल तक इटली की पॉलिटिक्स ऑब्जर्व की, राजाओं को देखा, मर्चेंट्स को देखा, जनरल्स को देखा, और उसका एक ही निष्कर्ष था, जो जल्दी चमकता है वो जल्दी बुझता है। फास्ट मनी फास्ट जाता है। क्विक रिच स्कीम्स काम नहीं करती। असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, चुपचाप, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी स्क्रीनशॉट के। तो तुम चारों तरफ से खतरे में हो। हर तरफ से हाथ आएंगे, हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस आएंगी, हर तरफ से लोग तुमसे वो मांगेंगे जो तुम दे नहीं सकते, और जब तुम नहीं दे पाओगे तो वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे।
आज से एक काम करो, अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो। लोगों को वही दिखाओ जो तुम चाहते हो कि वो देखें। जो तुम्हें कमजोर बनाए वो छुपाओ, जो तुम्हें सेफ रखे वो दिखाओ। क्योंकि जो अपनी इमेज खुद कंट्रोल करता है वो अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करता है, और जो दूसरों को अपनी इमेज बनाने देता है वो हमेशा दूसरों के हाथों में रहता है। लेकिन 7वां रूल ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं और नहीं जानते कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। रूल 7, जितना कम दिखो उतना ज्यादा पाओ। मैकियावेली ने रेनेसांस के कोर्स में एक बहुत डेंजरस पैटर्न नोटिस किया था, और जब उसने ये पैटर्न समझा तो उसे एहसास हुआ कि यही पैटर्न आज भी हर जगह काम करता है। जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था वो सबसे पहले मारा जाता था। जो सबसे ज्यादा कैपेबल था उसे सबसे पहले एक्साइल किया जाता था। जो सबसे ज्यादा जानता था वो सबसे पहले बर्बाद होता था। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक थ्रेट है। जो बहुत ज्यादा जानता है वो राजा को रिप्लेस कर सकता है, वो सिस्टम को अपने फेवर में यूज कर सकता है, और डेंजरस लोगों को राजा पास नहीं रखता। उन्हें या तो इस्तेमाल करके फेंक देता है या पहले ही खत्म कर देता है। यही आज तुम्हारी ऑफिस में हो रहा है। जो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है उस पर सबसे ज्यादा काम डाला जाता है, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, उसे सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश होती है, उससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, और जो डरता है वो नुकसान पहुंचाता है। तो मैकियावेली का सॉल्यूशन क्या था? कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव ये है कि थोड़ा कम स्मार्ट दिखो। ऑफिस में प्रमोशन मिला, कहो यार लकी था, बॉस की मेहरबानी है। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कहो बस जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं। कोई ब्रिलियंट आइडिया आया, उसे स्लोली प्रेजेंट करो, ऐसे कि लगे ये सबका आइडिया है। जब तुम होशियार दिखते हो लोग तुमसे कंपीट करते हैं, तुम्हें रोकते हैं, तुम्हारे खिलाफ होते हैं। लेकिन जब तुम सीधे साधे दिखते हो लोग तुम्हारे सामने अपने गार्ड्स नीचे कर देते हैं। वो तुम्हारे सामने खुलकर बात करते हैं, वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, और तब तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही असली पावर है। और 8वां रूल ये उस गलती के बारे में है जो हर एम्बिशियस इंसान करता है। वो गलती जो उसे अमीर बनने से रोकती है और वो जानता भी नहीं। रूल 8, पैसा कमाओ मत, पैसे से पैसा कमाओ। एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब ऑनेस्टली खुद से दो। अगर तुम कल से काम करना बंद कर दो तो कितने दिन चलेगा तुम्हारा घर? 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने? अगर जवाब 1 साल से कम है तो सुनो, तुम अभी भी एक स्लेव हो। चाहे तुम्हारा खुद का बिजनेस हो, चाहे तुम लाखों कमाते हो, चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल दिखते हो, अगर तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम पर डिपेंड करती है तो तुम फ्री नहीं हो। तुम बस एक गिल्डेड केज में हो जो दिखने में ब्यूटीफुल है लेकिन है केज ही। मैकियावेली ने रेनेसांस इटली में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया था। जिन फैमिलीज ने बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस बनाए, जिन्होंने अपनी वेल्थ को दुनिया के सामने डिस्प्ले किया, जिन्होंने एक्सपेंसिव सेलिब्रेशंस रखे और अपनी पावर दिखाई, वो फैमिली सिर्फ 2-3 जनरेशंस में बिल्कुल गरीब हो गई। उनके पैलेसेस खाली हो गए, उनके नाम इतिहास में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह गए। लेकिन जिन फैमिलीज ने ट्रेड रूट्स कंट्रोल किए, जिन्होंने सिस्टम्स बनाए, जिन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर्स खड़ी की जो उनके बिना भी काम करती थी, वो फैमिलीज आज भी पावरफुल हैं, सेंचुरीज बाद भी। फर्क सिर्फ एक था, एक ने मॉन्यूमेंट बनाया, दूसरी ने सिस्टम बनाया। मॉन्यूमेंट दिखता है लेकिन खाता है, सिस्टम नहीं दिखता लेकिन खिलाता है। फरारी खरीदना मॉन्यूमेंट है, ये हर साल तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालता है। लेकिन एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना सिस्टम है, ये हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालता है।